Hi guys, Namaskar. I am Amrish Sambani and I have come once again with a new topic, new video for your lecture. आज हम आए हैं एक बार फिर से एक नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने. तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड टुडे चैप्टर इज अबाउट आवर बॉडी. आज का हमारा टॉपिक है हमारे शरीर के बारे में. ठीक है, हमारी बॉडी के बारे में आज हम पढ़ेंगे. कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसके बारे में आज हम इस बात पे डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक आवर बॉडी. देन पहले बात करते हैं हमारे शरीर में. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट सेल. व्हाट इज सेल यानी कोशिका क्या होता है. सेल दैट इज मीन कोशिका. ठीक है, CELL दैट यू मीन कोशिका. हमारा पूरा शरीर जो है, जितना भी बॉडी पार्ट्स बने हैं, उन सारे बॉडी पार्ट्स को बनाने में सेल इज एन इम्पॉर्टेंट रोल. सेल का बहुत बड़ा रोल है. ओके, जितने भी बॉडी पार्ट्स बने हैं. ठीक है, इसलिए वी नो अबाउट सेल. कोशिका जो होता है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उस सेल्स से हमारा बॉडी का बिल्डिंग होता है, शरीर का निर्माण होता है. ओके, दैट यू कैन से सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. हमारे शरीर का निर्माण करना है. जैसे कि बता देते हैं एग्जाम्पल में लेकर के आप एकदम क्लियर करके, जिस तरह से हम घर बनाते हैं, घर को बनाने के लिए ईंट लगती है. ठीक है, उस ईंट से हमारा घर बनता है. ठीक है, तो उस ईंट से हमारा ये घर बनता है. उसी तरीके से उस सेल से हमारा शरीर बनता है. उस सेल के ऊपर ही हमारा शरीर डिपेंड है. अगर ये ईंट ना रहे, ब्रिक्स ना रहे, तो अब बिल्डिंग इज नॉट अ बेस, और बिल्डिंग इज नॉट बिल्ड. दैट सेम थिंग you know very well what I'm saying. You think cell is a structural and functional unit of our life. Okay, and so many definitions of cell you can say. A building block of our life is also called cell. ठीक है, and cell is a structural and functional unit of life is called also cell. तो कोशिका के बहुत सारे definitions हैं. स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, बनावट, उसका फंक्शन, उसकी हर एक इकाई को सेल बोला जा सकता है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. बात कोशिका बारे में डिपेंड हो गया. उसके अलावे आपको बता दें कि हर वक्त, हर बार पुराने कोशिका जो होते हैं, ओल्ड सेल्स आर ब्रोकन एंड रिपेयर विथ आवर न्यूट्रिशंस एंड वी ईट दैट टाइप ऑफ प्रोटीन्स फुलफिल ऑफ प्रोटीन युक्त खाना जब आप खाते हैं, तो उस प्रोटीन एंड विटामिन यानी कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स भोजन जब आप करते हैं, तो उस प्रोटीन्स टाइप्स ऑफ फूड को लेकर के जो पुराने सेल्स होते हैं वो रिपेयर होते हैं. ठीक है, उसको रिपेयर किया जाता है. एंड आफ्टर दैट न्यू सेल्स आर बिल्ट, न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. नए सेल्स बनते हैं, न्यू सेल्स आर मेड बाय आवर न्यूट्रिशंस दैट वी ईट. ओके, जो हम लोग भोजन करते हैं, उस भोजन से जिसमें फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, पोषक आहार मिले हुए होते हैं, तो उस पोषक आहार से जो पुराने सेल्स होते हैं, पुरानी कोशिका होती है, पुरानी कोशिकाओं को रिपेयर करने की पूरी कोशिश करता है, और उसके बाद नए नए सेल्स बनते हैं. When a baby born, when infant, then the cells are very loose and very weak, and is in a loose types. And after that, gradually the infant grow into an adult. Those cells are in compact size. Okay, that you know what I am saying. मेरे कहने का मतलब है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में जो सेल्स होते हैं, कोशिका होती है, वो थोड़े लूजनेस टाइप्स ऐसे रहते हैं. ठीक है ना, फ्लोटिंग टाइप्स लूज रहता है. जब वही इन्फेंट, वही बच्चा आगे चल करके एडल्ट बनता है और फिर एक ग्रो करता है, जैसे जैसे कोई ग्रो करता है तो उसके सेल्स जो है आपस में जुड़ जाते हैं. ठीक है, मान लिया जाए, सपोज एक बात कर लेते हैं, अगर हमारे शरीर में 10 सेल्स हैं, तो जैसे जैसे सपोज दैट हमारे शरीर में 10 सेल्स हैं, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, वो 10 सेल्स 5 सेल में बन जाएंगे.
बिकॉज वो 10 सेल्स आपस में क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, ऐड होगा, कनेक्ट होगा, जुड़ेगा, एंड उस सेल्स को जुड़ने के बाद हमारे शरीर का निर्माण और अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, ऐसे तो हमारे शरीर में असंख्यों एंड मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी दैट बी बिल्ट। ओके, तो सेल्स के बारे में अच्छे खासे आप समझ गए होंगे, एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, सेल्स जो होते हैं इस तरह से ऐसे ऐसे, उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, इस तरह से ऐसे क्रॉस टाइप्स होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स हमारे कोशिकाओं में, मतलब हमारे शरीर में बने हुए होते हैं, इनबिल्ट ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, definition once again, a building block of our life is called cells. Apart from this, second one is the structural and functional unit of life is also called cells. Okay, next चलते हैं tissues के बारे में। What is tissue? That's a new, not new. Tissue that you mean ऊतक। Okay, वही cells से टिश्यू बन गया। ठीक है ना, जैसे ईंट से दीवार बनी, दीवार से घर बना, उसी तरीके से इस सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से हमारा शरीर बना, बॉडी बना। But I hope you understand very quickly and very easiest matter। तो ठीक है, टिश्यूज बने किससे? सेल्स से। सेल्स किससे बने सर? ईंटा किससे बना? तो मिट्टी से बना, पानी से बना। सेल्स किससे बने? तो हम जो लोग खाते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेल्स ऑलरेडी नेचुरली है, उसके अलावा सेल्स बने टिश्यूज, और टिश्यूज बना हमारा शरीर। दैट्स अ चेन ऑफ आवर बॉडी। ओके, दैट यू मीन रिमेंबर, अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को टिश्यूज कहते हैं। दैट इज सेकंड डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। ओके, टिश्यूज दैट कैरी आउट सेम वर्क फॉर्म एन ऑर्गन, और वही ऑर्गन यानी कि हमारा अंग बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ज्ञानेंद्रियां बनाती हैं, हर तरह के बॉडी फ्रेम बनाता है। ठीक है, तो सेल्स हो गया, टिश्यू हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट डज सेम टाइप ऑफ वर्क फॉर्म इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, और वही ऑर्गन जुड़ करके ऑर्गन सिस्टम बनता है। दैट अ चेन ऑफ आवर बॉडी। वंस अगेन आई एम सेइंग टू यू, cells form tissue, tissue form organs, organs form organ system, and organ system form a complete body system. That you know very well. That later, that's big. तो ये बात हो गई कि ऑर्गेनिज्म बन गया, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना हमारा ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बना ऑर्गन सिस्टम, उस ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म दैट इज फाउंड a complete body and complete human beings, and none other than animals and all of the human beings, all of the organisms in our on our earth. तो ये चलते हैं, there are 5 sense organs you know already। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे। तो अब चलते हैं, हमारा पहला है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में ही सारी चीज आते हैं। स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र। I say to you all meanings of this type of word, this type of typical word, I have already sent in your PDF, I have already sent in your comment box, I have already sent in your WhatsApp. Okay, so I hope no any confusion built this time in your mind. तो आगे चलते हैं, कैरी ऑन। और स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र आप बोल सकते हैं इसको। कंकाल तंत्र जो होता है वो क्या होता है? एक बॉडी का फ्रेम बनाता है, हड्डियों से बना एक कंकाल है। आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, द स्केलेटल सिस्टम इज अ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ आवर बोन्स दैट सर्व्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। कहता है रिजिड फ्रेमवर्क बनाता है, जैसे फ्रेमवर्क कैसे ईंट से बना ना दीवार, और उस दीवार को जोड़ जोड़ कर एक मकान बन गया, रूम बन गया। दैट्स वेरी वेल। तो उस टिश्यूज से जो है, जो हड्डियां बन के तैयार हुआ फ्रेमवर्क, जैसे कैसे फोटो सजाते हैं ना फ्रेम में, ठीक है, उसी तरीके का फ्रेम है। और इस फ्रेम में ढांचा तैयार होता है, उस ढांचे पर हम लोग का निर्माण होता है। ठीक है, कहते हैं इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शंस दैट यू नो इन योर माइंड, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टू यू। कहता है ये हमारे शरीर को आकार देता है, प्रकार देता है, साइज देता है, सब देता है हमारे शरीर को। अगर हड्डियां ना रहे, सिर्फ मांसपेशियां रहे, तो व्हाट हैपन? दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। दैट्स वेरी
hard to stand directly, to walk directly, to go anywhere and to sit directly. Okay? अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना रहे, सिर्फ मांसपेशियां और त्वचा को ही बना करके दे दिया जाए, भगवान ऊपर से बना दे कि हड्डी ना रहे भाई, सिर्फ मसल्स एंड स्किन से ही बना दिया जाए, तो क्या होगा? हम लोग ऐसे बैठ पाएंगे? हम लोग ऐसे खड़े रह पाएंगे? नहीं हो पाएगा. तो इट्स अ फ्रेमवर्क. बोन्स इज अ फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी. एंड नेक्स्ट फंक्शन इज दैट इट अलाउज टू वॉक एंड बेंड रन. जो ही मैं बता रहा हूँ वही लिखा हुआ है, हम लोग को अलाउ करता है फ्रेमवर्क जो है. ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं. अगर ईंट ना रहे, सिर्फ सीमेंट और बालू से, ठीक है, घर को बना दिया जाए, तो व्हाट हैपेंस? क्या होगा? वो घर टिकेगा नहीं. ठीक है, दिस टाइप ऑफ बेस इज नॉट स्टैंड डायरेक्टली, कभी भी गिर सकता है. ठीक है, तो ये हो गया. चलते हैं आगे. इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. वंस अगेन दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टिपिकल टॉपिक हियर दैट यू नोटिस दैट हमारे शरीर में जैसे और भी बहुत सारे हैं ना ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. व्हाट इज एक्सटर्नल ऑर्गन्स? बाहरी अंग और आंतरिक अंग जो दिखाई दे, दैट इज सीन इवन विथ आवर आईज, इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. दैट इज नोज, ईयर, माउथ, हेयर, फिंगर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. अपार्ट फ्रॉम दिस that we cannot see with our eyes and present in our body, in our framework, is called internal organs. जिसे हम देख नहीं सकते, वो इंटरनल या आंतरिक अंग होता है. दैट एग्जाम्पल लंग्स, किडनी, है ना, लीवर, इंटेस्टाइन एटसेट्रा एटसेट्रा. क्लियर? उसी तरीके से जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. अगर घर ना रहे तो घर के अंदर वाले सामान है. ठीक है, तो घर के अंदर के सामान हैं जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो इंटरनल ऑर्गन्स हो गए. घर के बाहर वाले सामान एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो गए. क्लियर? तो बात क्लियर हो गई. ये सेल्स खत्म हो गया, टिश्यूज खत्म हो गया, स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपने समझ लिया. ठीक है, उसके अलावा आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दें कि हमारे शरीर में देयर आर 206 बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी. हमारे वयस्क शरीर में 206 हड्डियां होती हैं. बट बिफोर दिस, व्हेन अ बेबी born, when an infant born, this time the number of bones is 300 approximately, and plus 300 plus when a baby born in their body, the bones of the number of bones is 300 plus. जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में कम से कम 300 से ज़्यादा हड्डियां होती हैं. बट जैसे जैसे धीरे धीरे वो बच्चा ग्रो करता है तो उसके शरीर में हड्डियों की संख्या जाकर के एट लास्ट 206 हड्डियां हो जाती हैं. जैसे टीथ के बारे में आप पढ़ते हैं, परमानेंट टीथ एंड टेम्पोररी टीथ. दैट आर सिमिलरली हियर वी गो साइमल्टेनियसली. जैसे भी को वो परमानेंट टीथ और टेम्पोररी टीथ कितना होता है? हाउ मेनी टाइप्स? 20 टीथ इन ऑफ temporary, that's a milk teeth. And after that the teeth clearly grow after infant. In adult, that 32 number of teeth in our mouth when we are adult. तो ये बात हो गई. जब हमारा शरीर एडल्ट हो जाता है तो 206 हड्डियां होती हैं. उसके पहले जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो 300 हड्डियां होती हैं. दैट्स अ क्वेश्चन इज क्रिएटेड इन आवर माइंड एंड आल्सो फ्रॉम योर माइंड कि 300 हड्डियों से 206 हड्डियां कैसे होती हैं. तो बता दूं आपको कि कैसे ऐसे बच्चा जन्म लेता है. जैसे सेल्स, पुराने सेल्स ब्रेक डाउन होने के बाद कॉन्टैक्ट होकर आपस में क्या करता है, कॉम्पैक्टली क्लोज हो जाता है. उस तरीके से हड्डियां जो है, जैसे जैसे बच्चा जन्म लेता है वो हड्डियां जो हैं आपस में जुड़ने लगती हैं. ठीक है, 300 हड्डियां ऐसे मान लीजिए छोटा छोटा हड्डी है तो आपस में क्या करता है, कनेक्ट होना शुरू हो जाता है. जैसे 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 ग्रो करता है तो हड्डियां कनेक्ट होते 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 क्या होता है, ऐसे हाथ छोटे थे तो हाथ बड़े हो गए तो हड्डियां धीरे धीरे जुड़ने लगी. ठीक है, पैर छोटे थे, पैर बड़े हो गए धीरे धीरे बच्चों को, तो हड्डियां आपस में कनेक्ट होने लगी. तो दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट, दिस टाइप ऑफ फ्रेमवर्क, दिस टाइप ऑफ क्रिएशन एट लास्ट 300 or 206 बोन्स इज रिमेन. ठीक है, 206 हड्डियां आपस में लास्ट में बच जाती हैं. तो ये बात हो गया.
अब हम लोग चलते हैं फाइनली ऐसा टॉपिक हैज क्लियर आफ्टर दैट पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम. ठीक है, बिफोर दिस one topic is remaining. Bones marrow. What is bones marrow? That is अस्थि मज्जा in Hindi. You know already. Bones marrow, अस्थि मज्जा. What is bones marrow? तो कहता है they are made up of tissues and their internal inner hollow cavity has a substance is called bones marrow. आपको बता दें bones marrow में एक ऐसे तरह का तरल पदार्थ रहता है. ये बोन्स नैरो तो आपको बता दिया टिश्यूज से बने हुए होते हैं. तो वो टिश्यूज जो हॉलो टाइप्स होता है, बोन्स नैरो का मतलब ये नैरो हॉलो इस तरह से, तो उसके अंदर कोई सब्सटेंस आते रहते हैं. ठीक है, एक कैविटी टाइप्स रहता है, वही सब्सटेंस तरल पदार्थ. ठीक है ना, हड्डियों में हर जगह रहता है, पूरी हड्डियों में. वो तरल पदार्थ को बोन्स नैरो अस्थि मज्जा बोलते हैं हर शरीर में. ठीक है, एक छोटा सा अगर बताता हूँ तो कभी कभी हड्डियाँ चाहे फ्रैक्चर होता होगा किसी का, या कभी यहाँ पे कट या चल जाता है तो थोड़ा सा वाइट टाइप्स निकलता है हमारे शरीर से. ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड कैविटी ऑफ द बोन्स नैरो. ओके, तो ये हो गया अस्थि मज्जा बोन्स नैरो के बारे में. बोन्स मैरो प्रोड्यूसेस न्यू ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑर्गन्स टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी. बोन्स मैरो जो होता है वो हमारे शरीर के ब्लड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे ब्लड सेल्स को. ठीक है, ब्लड सेल्स कौन, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, दैट्स आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी. एंड द लिमिटेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज 120 days. ओके, द लाइफ साइकिल ऑफ WBC, लाइफ टाइम ऑफ WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि सफ़ेद होता है, उसकी आयु, उसका जीवन काल 120 दिन तक होता है. ओके, तो ये बोन्स मैरो समझ गए, इसमें कैविटी होता है, सब्सटेंस होता है. अब उसके बोन्स मैरो में जो होता है ब्लड सेल्स, नए नए ब्लड सेल्स बनते हैं. वही ब्लड सेल्स जो होता है पूरे शरीर में ब्लड को ट्रांसमिशन करने का, एक्सपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. ठीक है, चलते हैं आगे. लेट्स स्टार्ट पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम. अब स्केलेटन सिस्टम में पार्ट्स तो होंगे ना, कंकाल तंत्र में कौन कौन से पार्ट्स हैं. अब हड्डियां 206 हैं, तो कितने कितनी हड्डियों से कौन कौन से पार्ट्स बने हैं, दैट डिस्कस अबाउट दिस टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल स्कल दैट यू मीन खोपड़ी, ये हमारा. ओके, दैट यू सी इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम ऑफ स्क्रीन. ठीक है, तो ये देख सकते हैं, कहता है द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर स्कल, बैकबोन, रिब केज, लिम्स एंड ग्रिडल्स. ओके, दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर स्केलेटल सिस्टम. फर्स्ट स्कल. द स्कल इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ आवर हेड. हमारे सर का, हमारे सिर का एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है स्कल, और उसी के ऊपर हमारे ढांचा दिया हुआ है, चेहरा इस तरह से दिया हुआ है, बाल दिया हुआ है, मतलब ऊपर ढांचा गॉड गिफ्टेड फ्रॉम द गॉड. ठीक है, अब ये स्कल जो बना है वो कितनी हड्डियों से बना है. ठीक है, तो ये जो स्कल बना है वो 22 bones and after that 8 bones, totally 30 bones approximately joined together and made a skull. ठीक है, इट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन. ये हमारे ब्रेन को, ब्रेन किधर, इधर, नॉट इधर, दैट्स अ बैक साइड. ठीक है, तो हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ठीक है ना, इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, दैट करेक्टली 22 हड्डियों से बने हुए पूरा हमारा ये है. ठीक है ना, यहाँ तक. अपार्ट फ्रॉम दिस इन बीच 8 बोन्स फ्यूज टू फॉर्म ब्रेन. ये हमारे पीछे का जो दिमाग है, ब्रेन है, ये 8 हड्डियों से मिलके बना है. ओके ना, 8 हड्डियों से. अपार्ट फ्रॉम दिस इन अदर हैंड 14 सपोर्ट आवर फेस. ये जो हमारा पूरा चेहरा है, फेस है, 14 हड्डियों से मिल करके ज्वाइंट करके भगवान ने बनाया है. ओके, तो 14 plus 8 that's 22. The our skull and our face, our head is made up of 22 bones. अब चलते हैं आगे. तो कहता है एक्सेप्ट द लोअर जॉ, नीचे वाला जबड़ा. ठीक है, ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल आर मूवेबल. करेक्ट है ना,
ये जो है ये नहीं मुड़ेगा। उसके अलावा जितने भी हड्डियाँ ये है हमारा मूवेबल जॉइंट से, है ना, मूवेबल जॉइंट से ये मुड़ सकता है, ठीक है। इससे हम लोग खा सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे बैकबोन्स के बारे में। एंड बैकबोन दैट मीन रीढ़ की हड्डी, जिस पे हमारा पूरा शरीर का भार, द वेट ऑफ आवर बॉडी इज स्टैंड अपॉन बैकबोन। एंड बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स। 33 हड्डियों से हमारा बैकबोन बना है। यू कैन सी द इंटरफेस ऑफ द बैकबोन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो 33 हड्डियों से। अब बैकबोन के बारे में थोड़ा सा अगर बात कर लिया जाए तो कैसे बता देते हैं कि ये बैकबोन जो है सीधा का सीधा ये है, इस तरह से क्लिक खड़ा होने, इस तरह क्लिक बैठने का काम करता है। तो अगर ये बैकबोन ना रहे तो ये जो बैकबोन है हमारे सीधा का सीधा कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो 8 पेयर्स ऑफ हमारा हीट का जो ये बोन्स था, ये आप जाकर एट लास्ट ब्रेन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। एक एग्जांपल आपको बता दें कि अगर कभी आपके एक बोन्स में चोट लगता होगा तो आपका ब्रेन भी कहीं ना कहीं ट्रांसमिटेड एंड कहीं ना कहीं डेविएट जरूर होता होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर बैकबोन इज कनेक्टेड विथ द ब्रेन, ओके। अब देखते हैं, कहता है द बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रा, उसको वर्टिब्रा के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा कॉलम ऑफ स्पाइनल कोड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा इट इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ 32 स्मॉल बोन, छोटे छोटे 33 हड्डियों से मिलकर बना है। इज कॉल्ड वर्टिब्रा, उसको वर्टिब्रा ही बोलते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल से बना उसका प्लूरल वर्टिब्रा, बिकॉज एक से अधिक हड्डियों से बना है। द प्लूरल ऑफ वर्टिब्रल इज कॉल्ड वर्टिब्रा। Our backbone protect the spinal cord and helps us to stand straight and directly, है ना। हमारा स्पाइनल कोड को जो है, इसके बीच में स्पाइनल कोड होता है, ठीक है ना, वो हमारे शरीर को खड़े होने में, डायरेक्टली स्ट्रेट स्टैंड होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया बैकबोन्स की बात। दैट गो अहेड अबाउट रिब केज। व्हाट इज रिब केज, ठीक है। रिब मतलब पसली, केज मतलब पिंजरा, अस्थि पंजर, ठीक है। पंजर का मतलब पिंजरा, जैसे तोते का पिंजरा होता है ना, दैट्स लुक लाइक दैट्स लाइक, ओके। रिब केज जो होता है वो कहीं ना कहीं उस पिंजरे के समान होता है, और उस पिंजरे में ही हमारा कार्डियक मसल्स, हमारा जो हार्ट है वो प्रोटेक्ट रहता है। रिब केज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट, okay, and it is made up of 12 pairs of bones, okay. 12 pairs of ribs surrounded the chest in the form of cage। अभी बताया हमारे चेस्ट को, छाती को प्रोटेक्ट करता है इस तरह से गोलाकार, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से, फिर ऐसे, इस तरह से, एंड आफ्टर दैट बीच में इस तरह से पार्ट रहते हैं, आधा हो गया इधर, आधा छेदर, ओके। दे प्रोटेक्ट द हार्ट, लंग्स, किडनी एंड स्प्लीन। लंग्स को इस तरह से पूरा जो है यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से पहुंच करके इस तरह से यहाँ तक पूरा, आधा यहाँ से ऐसे, बीच में प्रोटेक्ट इस तरह से तो फैला हुआ है। यह हमारे खास करके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, लंग्स को, किडनी को, ठीक है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, स्प्लीन को, पसली इसको बोलते हैं, ठीक है, इधर इस तरह से इसको प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करने का काम करता है। उसके अंदर पैक है, बंद है, जैसे चिड़िया पैक रहती है ना पिंजरे के अंदर, उस तरह से ये हमारा पैक्ड रहता है, ठीक है। तो रिब्स आर अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन, है ना, छाती से जो हड्डी है उससे अटैच रहता है खास करके। इन द फ्रंट एंड बैक बोन एट द बैक, इस तरह से ऐसे, और इस तरह से पूरी जो बैकबोन है इधर पूरा कनेक्ट रहता है, गोल है ना, इस तरह से। तो आगे वाले ब्रेस्ट का जो बोन है उससे कनेक्ट, पीछे वाले बैकबोन का जो बोन है उससे कनेक्ट रहता है, ठीक है। सो दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज 12 पेयर ऑफ बोन्स प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स वेरी इमीडिएटली, वेरी वेरी क्लियरली, वेरी स्मूथली। चलते हैं आगे। आप कहता है
द लास्ट टू पेयर्स कॉल फ्लोटिंग ग्रीप्स, आखिरी के जो दो पेयर्स जोड़े होते हैं इसे हड्डी के रिब केस के, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। वो तैरता रहता है इस तरह से, ठीक है ना, वो प्रीफाइंग करता है, तैरता है, उसको फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज नॉट अटैच टू द ब्रेस्ट बोन, जो कि ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं रहता है, ओके। That's the story of rib cage. That's the story of skull. That is the story of backbone. That three topics has been clear. अगले चलते हैं लिम्स, ठीक है। लिम्स का मतलब एक अंग होता है, दो तरह के, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स। फोर का मतलब आगे, हिंड का मतलब पीछे नीचे, ओके। जिस तरह से जानवरों में होता है ना, दो हाथ दो पैर चार पैर वाले, तो आगे वाले को फोर लिम्स, पीछे वाले को हिंड लिम्स बोलते हैं। इस तरह से दो हमारे हाथ हैं वो लिम्स फोर लिम्स हो गए, दो पैर है हमारे वो हिंड लिम्स हो गए। फिर भी चलते हैं आगे, इसमें क्या है, आवर बॉडी हैज टू पेयर्स ऑफ लिम्स, है ना, दैट्स करेक्ट, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स। एंड व्हाट इज फोर लिम्स एंड व्हाट इज हिंड लिम्स, दैट्स क्लियर। द अपर आर्म हैज ओनली वन बोन इज कॉल्ड ह्यूमेरस, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं हाथ वाले, जो हमारा हड्डी हाथ बना कि हमारा है, आर्म बाजू है, एक हड्डी से बना हुआ है, उस हड्डी का नाम है ह्यूमेरस, ठीक है। अब चलते हैं, एंड लोअर आर्म हैज टू बोन्स, अब नीचे वाले जो आर्म है वो दो हड्डियों से इस तरह से बना हुआ है, दैट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ टू बोन्स, ओके। दैट हैज रिस्ट एंड एल्बो, ये कलाई और पूरा हाथ कितने हड्डियों से मिलकर बना है, दो हड्डियों से। ऊपर वाला कितने हड्डी से बना है, एक हड्डी से, ठीक है। अब उसके अलावा आप कहते हैं हैंड्स, रिस्ट एंड एल्बो, ये सब जो फिंगर्स वगैरह बने हैं छोटे छोटे बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बने हैं। ये वाला हमारा हो गया एक हड्डी, और यहाँ से यहाँ तक जो हो गया वो दो हड्डी से, और बाकी जो रिस्ट वगैरह हो गया जो इस तरह से ज्वाइंट हमारा है, इस तरह से देख रहे हैं फ्लॉट, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बने हैं, ठीक है। द पेयर ऑफ वेरी टेनी पार्ट्स ऑफ बोन्स, तो ये हो गया। द अपर लेग हैज ओनली वन बोन्स, इस तरह से सेम। तो हमारी टांगे जो है उसके ऊपर वाले हड्डी को फीमर बोलते हैं, ठीक है। एंड नी एट जॉइंट्स, यहाँ से, ठीक है, हमारा पैर जो है यहाँ से घुटने तक का जो है इस तरह से वो बिल्कुल मिलके बना है फीमर से, ठीक है। अप टू लॉन्ग लोएस्ट लेग, द फुट एंड द एंकल हैव मेनी स्मॉल बोन्स, अब जो फुट पैर से लेकर के एंकल टखने तक के जो पार्ट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हड्डियों से, बहुत सारी हड्डियों से मिलके बने हुए हैं, ठीक है ना। तो फीमर हो गया जान की हड्डी, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी। अब चलते हैं आगे, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, ये बता दिया। एंड हैवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है फीमर, जो कि हमारे जांघ की हड्डी को बोलते हैं। अब चलते हैं आगे, आज ग्रिडल्स, ये बता रहे थे व्हाट इज ग्रिडल्स। ग्रिडल्स जो बोलते हैं ये जो होता है एक तरह से बोलते हैं कमर बंद या बोल सकते हैं, ठीक है, एक तरह से राउंडिंग टाइप्स। ये कंधे वाले को भी होता है, कमर के पार्ट्स को भी होता है, ग्रिडल्स बोलते हैं। दो तरह का ग्रिडल्स, ठीक है, दैट्स अ pelvic ग्रिडल्स और पेक्टोरल ग्रिडल्स। और व्हाट इज pelvic ग्रिडल्स एंड व्हाट इज पेक्टोरल ग्रिडल्स, दैट यू मीन वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्रिडल्स, है ना। तो फर्स्ट pelvic ग्रिडल्स एंड पेक्टोरल ग्रिडल्स forms the shoulder and the pelvic girdles form hips। जो pelvic girdles है वो hips यानी कि कमर के नीचे वाले भाग को बनाता है, पार्ट्स को बनाता है। अब पेक्टोरल जो है वो कंधे वाले पार्ट्स को बिल्ड करता है, बनाता है, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं, तो ग्रिडल्स भी क्लियर हो गए। अब चलते हैं ज्वाइंट्स, ठीक है। व्हाट इज ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स का मतलब जोड़ा, जोड़ करना, ज्वाइंट करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लिगामेंट, ओके। The joint where two bones are attached with each other is called joint, है ना। The point where two or more bones join together is called joints, ठीक है।
जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं उसे ज्वाइंट या जोड़ा कहते हैं। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉर्ड लिगामेंट्स, और वो हड्डी एक स्ट्रॉन्ग मजबूत रेसे से जुड़े हुए होते हैं, उसे लिगामेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे दो ईंट को जोड़ने में सीमेंट और बालू का यूज होता है सैंडस्टोन, दैट सिमिलरली दो हड्डियों को जोड़ने के लिए लिगामेंट की जरूरत होती है। दैट लिगामेंट इज कॉल्ड फाइबर, उस तरह का रेसा बन उसकी से हमारा हड्डियां ज्वाइंट रहता है। अब चलते हैं आगे। आवर बोन्स बेंड एट ज्वाइंट, जहां जहां ज्वाइंट से हमारे बोन्स मुड़ते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा। जहां ज्वाइंट नहीं है द वे आर अनेबल टू मूव एंड मूवेबल ज्वाइंट्स। ठीक है, मूव एंड बेंड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इन आवर बॉडी। अब बहुत तरह के ज्वाइंट्स हमारे शरीर में हैं, कौन कौन से हैं? दैट्स अ मेन पार्ट। आवर बोन्स है फर्स्ट मूवेबल ज्वाइंट। ठीक है, फर्स्ट मूवेबल ज्वाइंट्स। मूवेबल ज्वाइंट्स कंटेन lubricant liquid that allows the movement of joints। ये मूवेबल ज्वाइंट्स एक तरह का तरल पदार्थ रखे हुए रहता है, lubricant liquids रखे हुए रहता है, जहां से हमारा शरीर का मूवमेंट हो सके। जहां जहां भी ये मूवमेंट, वहां एक lubricant पदार्थ lubricant substances that contain this type of movable joints, जो कि अलाउ करता है मूव करने के लिए। ठीक है, और चलते हैं पाइवोट ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट, gliding joint and ball and socket joints. So this type of joints are available in our body. First you may go pivot joint. What is pivot joint? In the joint, the rounded surface of one bone fits into a ring formed by the other bones. ठीक है, एक हड्डी दूसरे हड्डी से इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक रिंग के समान बना करके उस तरह के ज्वाइंट्स को पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं। कैसे? दिस ज्वाइंट इज फाउंड इन बिटवीन द नेक एंड द हेड। बिल्कुल, देख रहे हैं ना, रिंग तरह का बना हुआ है। गर्दन और हेड के बीच के ज्वाइंट्स को पाइवोट ज्वाइंट। ठीक है, दिस मूवमेंट अलाउज what type of movement? Sidewise and upward and downwards movement allows the pivot joint. Sidewise, left side, right side, upward, downward. ठीक है, this type of movement is called pivot joint या pivot joint movement. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हिंग ज्वाइंट। नाम से मालूम पड़ रहा है हिंग हैंगर की तरह टंगा हुआ है। This joints works like hangers in a door, है ना, दरवाजे में जो किल्ली होती है उस तरह के हैंगर की तरह। ठीक है, which moves the bones in one direction। कोई एक दिशा में मुड़ेगा, या तो ऊपर मुड़ेगा या तो नीचे मुड़ेगा। ठीक है, it is found in the our elbows, fingers, knees, toes, correctly, है ना। फिंगर्स में देख रहे हैं इस तरह से, इधर मुड़ रहा है, बस ऐसे मुड़ेगा। पीछे मुड़ेगा नॉट, हमारी एल्बो है केवल साइड वाइज बैक की तरफ मुड़ेगा, आगे मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के ज्वाइंट्स को फिंगर ज्वाइंट्स एंड एल्बो ज्वाइंट्स। ठीक है, नी ज्वाइंट्स एंड टोज ज्वाइंट्स, टखने का, घुटने का, उंगली का ज्वाइंट जो है केवल वन साइड में मूवमेंट करता है, तो इस तरह के मूवमेंट को हिंग ज्वाइंट बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं ग्लिडिंग ज्वाइंट्स में। ग्लिडिंग ज्वाइंट्स क्या है? द ज्वाइंट्स अलाउज बोन्स टू ग्लाइड ओवर वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर अटैच रहता है। कैसे? इट इज फाउंड इन द रिस्ट, एंकल एंड बैक बोन्स। रिस्ट में, कलाई में, देख रहे हैं ना इस तरह से, एंड बैक बोन देख रहे हैं, केवल ऐसे पीछे जाएगा या फिर पीछे जाएगा, आगे या पीछे जाएगा। ठीक है, द ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स हेल्प अस टू बेंड इजिली। ये जो है आसानी से बेंड करने में हेल्प करता है, मुड़ने में हेल्प करता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। ठीक है, दिस ज्वाइंट्स आर बेंड इजिली एंड अवेलेबल इन रिस्ट एंड बैक बोन अप्रोक्सीमेटली। अगला है हमारे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इन दिस ज्वाइंट, बॉल लाइक एंड ऑफ बोन फिट्स इनटू अ कैप लाइक कैविटी। हमारे टखने में बना हुआ है। ठीक है, बॉल की तरह, सॉकेट की तरह इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, एक इसमें कैविटी रहता है, कप लाइक कैविटी, बुना हुआ तरल पदार्थ इसमें जमा हुआ है।
इट अलाउज अ सर्कुलर मूवमेंट, सर्कुलर ऐसे 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 गोल घूम सकता है, ठीक है ना। इट फाउंड इन सोल्जर्स एंड हिप्स, कंधे में, ठीक है, ये देख रहे हैं ऐसे बोल सकते हैं ना इस तरह से, और कमर के नीचे वाले भाग इस तरह से मोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। नेक्स्ट ज्वाइंट एंड लास्ट ज्वाइंट इज इमूवेबल ज्वाइंट, जो कि मुड़ नहीं सकता, इमूवेबल ज्वाइंट्स। Joints beyond our skull are the only immovable joints in our body। हमारा खोपड़ी एक ऐसा भाग है जो कि मुड़ने लायक नहीं है। बॉल और सॉकेट ज्वाइंट है, पहले बता दिया ना, ये सोल्जर हिप्स हो गया। उसके अलावा जो टखने वाला भाग है इस तरह से गोल गोल उसको घुमा सकते हैं, ये सॉकेट ज्वाइंट इस तरह से रहता है। तो ये ज्वाइंट्स हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा है मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में ज्वाइंट्स आ गए, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स आ गए, ये पार्ट्स हमारे क्लियर हो गए। एंड एट लास्ट हमारा है मस्कुलर सिस्टम, मसल्स, ठीक है, मांसपेशी तंत्र, ठीक है। देखते हैं इसमें हमारे मांसपेशियां, हाउ मेनी मसल्स इन आवर बॉडी, देयर आर 600 मसल्स इन आवर बॉडी। 600 मांसपेशियां हमारे शरीर में हैं। इसका काम क्या है? फ्रेमवर्क तो बन गया, हड्डियों का फ्रेमवर्क बना ना, अब उसके अलावा ऊपर से ढांचा चाहिए, ढांचा के अलावा ऊपर से स्किन, त्वचा, मसल्स चाहिए, तभी तो ढका जाएगा। ढकने के लिए मांसपेशियां दिया गया, भगवान ने हमें गॉड गिफ्टेड मसल्स। आवर बॉडी, देयर आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन्स। उससे फाइबर्स को बोलते थे लिगामेंट्स, इस फाइबर को बोलते हैं टेंडन्स। ये टेंडन्स जो है हमारे हड्डियों से मांसपेशियों को चिपकाता है फेविक्विक की तरह, ठीक है, चिपकाने का काम किया। मसल्स विद द बोन्स हेल्प द बॉडी इन मूवमेंट, और हमारे शरीर में मूवमेंट करने का काम करता है। मसल्स जो है मूव करेगा, ठीक है। मसल्स कितने तरह के हैं? पहला चलते हैं वॉल्यूमेंट्री मसल्स, और दूसरा है इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स, और तीसरा है कार्डियक मसल्स, ठीक है। फर्स्ट अबाउट वॉल्यूमेंट्री मसल्स, These muscles are attached to the bones and are under our control। जो कि हमारे बोन्स से अटैच है, जो हमारे कंट्रोल में है, उसको वॉल्यूमेंट्री मसल्स बोलते हैं वेरी इजिली, ठीक है। दैट इज आर्म्स, लेग्स, ठीक है, फीट, जो हमें दिखाई भी दे और हमारे कंट्रोल में रहते हैं। These muscles are called voluntary, and apart from this, the muscles which are not in our control is called involuntary muscles, ठीक है। These muscles are worked on their own, खुद से वो काम करता है। They are present in walls of our stomach, जो कि हमें दिखाई भी ना दे, जैसे lungs, kidney, ठीक है, intestine, etc etc, liver। तो इस तरह के बोन्स जो हैं, मसल्स जो हैं, वो इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? वॉल्यूमेंट्री मसल्स दैट वी आर सीन एंड इन आवर कंट्रोल, हाँ, अपने हाथ को चाहे तो खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, पैर को चाहे तो खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, बट द मसल्स which are not in our control, these muscles are called, that allows movement from their self, the work from their own is called involuntary muscles। किडनी, लंग्स, लीवर, इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन की बात अगर कर लें, अगर हम लोग खाना खाते हैं, अब इंटेस्टाइन को बोले करें खाना तुम बदलो उसमें, तो क्या वो नहीं लेगा? ऐसा है, खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से छोटी आंत जो होती है वो बड़ी होती है, बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है, खाना जाता है छोटी आंत में, और बड़ी आंत जो है उसको क्या करता है, वापस वेटिकल्स को बाहर निकालता है। तो इंटेस्टाइन, उसके अलावा किडनी, उसको बोलेगा खराब नहीं होता, नहीं वो खराब। तो बहुत सारी ऐसे पार्ट्स हैं जो कि खुद से अपने काम करते हैं। तो ये हो गया वॉल्यूमेंट्री और इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स के बारे में। लास्ट है हमारा कार्डियक मसल्स। कार्डियोग्राफी का भी नाम आपने सुना होगा। दिस मसल्स से बल्क बिल्कुल साफ है। दिस मसल्स आर अटैच्ड इन आवर हार्ट। ये हमारे हृदय से, हार्ट से संबंधित है। जिसको हार्ट का प्रॉब्लम होता है उसे कार्डियोग्राफी किया जाता है, कार्डियोलिस्ट के पास जाया जाता है, ठीक है। These muscles are protect our heart, okay? देख लेते हैं। These muscles are not attached to our bones, हमारे हड्डियों से जुड़ा हुआ नहीं है, but they are present in our heart, बता दिया ना, ठीक है। Cardiac muscles contract automatically to squeeze the walls of the heart inward।
हमारे शरीर में जो हार्ट है, हृदय में, उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट रहता है। ठीक है, द हार्ट बीट्स नॉन स्टॉप अबाउट 1 लाख टाइम्स ईच डे। ठीक है, एंड 10,000 टाइम्स ईच डे। मिनिमम 10,000 बार जो है हार्ट बीट हमारे हार्ट बीट करता है। और हृदय है मिनिमम कम से कम तो 10,000 बार जरूर हार्ट बीटिंग करता है। उसके ऊपर जैसे 10,000 टाइम्स आवर हार्ट बीटिंग इज दैट्स अ बीटिंग इन अ डे। ठीक है, इन इट कैन जो है द हार्ट बीट नॉन स्टॉप, इट कैन डू द बिकॉज ऑफ दियर कार्डियक मसल्स। अगर कार्डियक मसल्स ना हो तो ये हार्ट बीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दैट्स अ क्लियर। एंड नेक्स्ट हमारा है, ये मसल्स हमारे क्लियर हो गए, ये टॉपिक हमारे हो गए क्लियर। एंड लास्ट टाइम, हाउ मसल्स वर्क, हमारी मांसपेशी काम कैसे करती है देखते हैं। मांसपेशी काम कैसे करेगी? The our muscles are attached with bones. They pull the bones to the produce movement. ये मूवमेंट करता है, हमारे शरीर की हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है। उसके अलावा मसल्स वर्क इन 2 ways, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। 2 तरीके से काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। ठीक, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज रिलैक्सेशन, दैट यू मीन व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब मसल्स आपस में कंट्रैक्ट होंगे, द बोन्स कम क्लोजर, हड्डियां क्लोज होंगी। ऐसे देख रहे हैं, ऐसे करेंगे तो क्लोज होगा, ऐसे करेंगे रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, ये हो गया रिलैक्सेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहता है एज व्हेन वी रेज आवर लोअर आर्म, ऊपर से उठाते हैं ऐसे, क्या होगा, क्लोज आएगा ना। लोअर आर्म्स एंड बाइसेप्स, ये बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स आल्सो other part muscles of our arm is contract to pull the bones of our arm and upper arms in upward direction। ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे उठाएगा। ठीक है, the triceps muscles relax, और जो ट्राइसेप्स मसल्स हैं वो रिलैक्सेस महसूस करेंगे। ठीक है, ये हमारे बाइसेप्स हो गए, इस तरह के बाइसेप्स हो गए। ओके, उसके अलावा कहता है ये जो हमारे बाइसेप्स है वो कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं आपस में। ये नीचे लोअर आर्म है, ये उठा ऐसे ऐसे, हड्डी आपस में करीब आई, कॉन्ट्रैक्ट वेरी क्लोजली। एंड जो बाइसेप्स हमारे हैं वो क्या हुए, कॉन्ट्रैक्शन में काम करने लगे। आगे चलते, व्हेन द मसल्स रिलैक्स, जब हड्डियां जो मसल्स मांसपेशियां वो रिलैक्स मोड में आई, द बोन्स मूव अपार्ट, अपने आप मूव करने लगे इस तरह से। ठीक है, एज व्हेन वी स्ट्रेटन द लोअर आर्म, बाइसेप्स मसल्स रिलैक्स एंड ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट। जब ये हमारी धीरे धीरे ऐसे नीचे गिरा तो बाइसेप्स हो गया रिलैक्स और जो ट्राइसेप्स हो गए वो कॉन्ट्रैक्शन में आ गया। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन काम करता है हमारे मांसपेशियों पे। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर था, जो कि दैट्स फिनिश एवरी डॉट एंड एवरी क्वेश्चन हैड क्लियर इन योर माइंड, आई होप दैट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन, सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जान की बड़ी हड्डियों के बारे में मैंने बता दिया, फीमर होता है। ठीक है, छोटी हड्डी कान में होती है, उसको स्टेपिस बोलते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आगे तक आपको काम देगा। तो ठीक है, आज का ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नया चैप्टर, नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो कॉन्टेक्ट कीजिए, उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नया चैप्टर, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।